प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सेंट यूएल एक कवि थे और ये लैटिन भाषा में स्तुति के गीत लिखते थे। परमेश्वर के स्तुति के गीत लिखते थे। अपने आप में वो फ्रांस से थे, लेकिन लैटिन भाषा में वो बहुत सुंदर गीत लिखते थे। और इनका समय 17वीं सदी में था और करीब ये 1675 ईस्वी की बात है। और वो किसी स्थान पे थे और जिस प्रकार का वस्त्र उन्होंने पहन रखा था, मैं समझता हूं एक सफेद चोगा पहन रखा था। तो एक स्त्री उनके पास आई और वो सोचने लगी कि ये व्यक्ति याजक है, और वो अपने घुटनों पर एकदम आ गई उनके सामने और बिना कुछ बताए वो अपने आंख बंद करके अपने पापों को सेंट यूएल को बताने लगी। सेंट यूएल को बड़ा अचंभा सा लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है, और वो उसकी बात सुनता रहा जो वो बोल रही थी। और अपने ही सांस के नीचे जैसे धीरे से बोलते हैं, सेंट यूएल ने कुछ बोला। या तो ये बोला कि ये कहाँ से टपक पड़ी, ये कैसे हो गया, ऐसे कुछ शायद उसने बोला, क्योंकि उसको भी अजीब लग रहा था कि एक स्त्री उसके सामने घुटनों पर आके इस प्रकार से अपने जीवन के पाप बता रही है। और जब उसने सेंट यूएल ने कुछ धीरे से जब बोला तो स्त्री को लगा कि शायद ये मेरी बातें सुनकर मुझसे, मेरे जीवन से चिढ़ गया है और गुस्सा हो गया है ये याजक। तो खैर, जब उसने अपनी सारी बातें पूरी की उस स्त्री ने, और तब खामोशी पाई गई सेंट यूएल की तरफ से भी। तो स्त्री को लगा कि शायद मैंने जो भी अंगीकार किया अपने पापों को वो सुन लिया गया है और अब याजक मुझे क्षमा दे देंगे। तो कई लोग हैं जो इस प्रकार से मनुष्य के पास जाकर क्षमा मांगते हैं, और इसी प्रकार से ये स्त्री भी गई थी, सोच रही थी कि ये याजक है। तो जब उस स्त्री ने सेंट यूएल से कहा कि याजक जी, आप अब मुझे क्षमा प्रदान कीजिए, तो सेंट यूएल ने कहा, क्या तू मुझे याजक समझ रही है? तो उस स्त्री ने कहा, हाँ, मैं तो यही समझ रही थी। तो जब मैं तेरे सामने आई तो मेरी बातें क्यों सुन रहा था? तो सेंट यूएल ने कहा, तूने बातें क्यों कही मेरे सामने, इसलिए मैं सुन रहा था। तो वो स्त्री बहुत गुस्सा हो गई, कहने लगी, मैं अधिकारियों को तेरी शिकायत करूंगी। और सेंट यूएल ने कहा, उस कवि ने कहा कि मैं तेरे पति से तेरी शिकायत करूंगा कि तूने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्योंकि उस स्त्री ने अनजाने में अपने जीवन की सारी बातें सेंट यूएल को बता दी थी। खैर, कहानी मतलब घटना यहीं तक पहुंचती है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि कई लोग इस प्रथा को आज मानते हैं। याजक के पास जाते हैं, अपने किए हुए पापों को मान लेते हैं, याजक सुनता है और याजक फिर कुछ प्रायश्चित के काम देता है उस व्यक्ति को जो अपने पापों को मानता है या मानती है। जैसे कि याजक कहेगा, जो तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तो एक हफ्ते उसकी मदद कर या कोशिश कर।
किसी अस्पताल में जाकर किसी मरीज की सेवा कर, कहीं किसी की जाके मदद कर, इस मंत्र जैसे वाक्य को बोलते रहना, है ना। तो या किसी विशेष खाने को एक हफ्ते दूर रखना, कम खाना, उपवास करना। तो ऐसी प्रकार के प्रायश्चित के काम याजक उस व्यक्ति को देता है और वो व्यक्ति करता है और सोचता है कि सब कुछ ठीक हो गया, है ना। और वो फिर रिपीट होता है, दोबारा वो व्यक्ति आता है याजक के पास कुछ दिनों बाद, वो फिर ऐसी बातें करता है, कुछ उसको प्रायश्चित की बातें देता है और पूरे जीवन भर ये चलता रहता है। लेकिन सच बात यह है कि जब तक मनुष्य का हृदय अंदर से नहीं बदलता, उसके पास ताकत नहीं है अच्छा करने की, उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो उन पापों को छोड़ दे। याजक के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, याजक को तो खुद अपने पापों को मानने की आवश्यकता होती है परमेश्वर के सामने। ना उसके पास अधिकार होता है पाप क्षमा करने का। मनुष्य के पास क्या अधिकार? मुझ जैसा पापी किसी और के पाप क्या माफ करे? हाँ, कोई आपने गलती मेरे विरुद्ध करी, आपने क्षमा मांगी, मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन आपके पाप माफ करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं खुद पापी हूं। बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पापों को मानना है, लेकिन परमेश्वर के सामने और सच्चे पश्चाताप के साथ। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो भी करना था वो कर दिया, जो सजा भुगतनी थी उसने भुगत ली। अब पापी की जिम्मेदारी है कि वो अपने पापों को मान ले सच्चे पश्चाताप के साथ, ताकि प्रभु यीशु उसका एक बार और हमेशा के लिए जीवन बदल दे। हफ्ते के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। एक व्यक्ति था, ये कहानी पहले आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति था, झोले का मारा हुआ था, पैरालाइज था। उसके मित्रों को पता चला कि प्रभु यीशु पास में ही पड़ोस में आया है। उन्होंने खाट पर उसको लिटाकर, 4 मित्रों ने उसकी खाट को उठाकर ले गए। जिस घर में प्रभु यीशु सभा कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे वचन की, बहुत भीड़ लगी हुई थी सुनने के लिए लोग। तो उन्होंने खाट को छत पे ले गए, कच्ची छत थी, छत की टाइलों को उधेड़ा और खाट को नीचे उतारा प्रभु यीशु के सामने। और प्रभु यीशु ने उनके विश्वास को देखकर और इस व्यक्ति के मन को देखकर एक वाक्य कहा, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। मित्रों को अचंभा हुआ, हम तो इसकी चंगाई के लिए इसको लाए और गुरुजी इसके पाप क्षमा कर रहे हैं। धर्मगुरु जो वहां पे जासूसी करने आए थे, वो सोचने लगे, अरे ये कौन है? ये बड़ा ही व्यक्ति कैसे पाप क्षमा कर सकता है? किसने उसको अधिकार दिया? ये कैसी निंदा कर रहा है ना? लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, क्या आसान है कि मैं इस मरीज को ये कहूं तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहूं अपनी खाट उठाकर यहां से चला जा। और प्रभु यीशु ने ये कहा कि ताकि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र अर्थात मेरे पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, मैं इस मरीज से कहता हूं अपनी खाट उठा और घर चला जा। और उसी समय उसने खाट उठाई और घर चला गया। ना केवल उसने पापों की क्षमा पाई पहले, लेकिन उसने शरीर की तंदुरुस्ती भी पाई। क्यों प्रभु यीशु ने पहले उसके पाप क्षमा किए? प्रभु ने उसके दिल को देखा। उसके दिल में पहले से कायरता थी, उसके हृदय में एक पश्चाताप था। अपने पिछले जीवन के लिए वो सॉरी था, उसको दुख था। और प्रभु यीशु जानता था अगर बिना पाप क्षमा मर जाएगा तो नरक चला जाएगा,
इसलिए चंगाई से पहले इसको पाप क्षमा की आवश्यकता है, और इसलिए प्रभु यीशु ने इसके पाप क्षमा किए। उसको ये कहना कि खाट उठा और चला जा, प्रभु को सिर्फ शब्द बोलना था, लेकिन ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, इसके लिए प्रभु यीशु को भयंकर कलवरी के क्रूस पर दुख सहना था। इस व्यक्ति के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। उस भयानक पीड़ा से, वेदना से, अग्निमय क्रोध से जो पाप के प्रति था, प्रभु यीशु को निकलना पड़ा। बहुत भयानक दुख से उसको मारा पीटा गया, परमेश्वर का सारा दंड उस पर आया, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा, जीवित है आज। और प्रभु यीशु के पास अधिकार है पाप क्षमा करने का। उस स्त्री क्यों उस सेंटुएल के सामने झुक गई? उसको लगा याजक है ये, और मन में पाप का बोझ था। वो बोझ उसको दबा रहा था, वो बोझ उसको कायल कर रहा था, उसका विवेक शांति मांग रहा था, और इसलिए वो एकदम उसके सामने झुक गई। लेकिन जब पता चला ये याजक नहीं है तो गुस्सा हो गई, क्योंकि मनुष्य से ऊपर वो देख नहीं पा रही थी। उसको ये नहीं था कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है। सेंटुएल के बारे में देखते हैं, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जब किसी ने उसको छेड़ दिया तो कहने लगा तेरी बात भी बता दूंगा तेरे पति को, है ना। मनुष्य ना क्षमा कर पाता है सच्चे हृदय से, ना भूल पाता है। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं तेरे पापों को कभी भी याद नहीं करूंगा। तो परमेश्वर आपको सहायता दे और आपको ऐसा दिल दे कि आप प्रभु यीशु के चरणों पर अपने हृदय की गहराई में विश्वास से आ सके, अपने पापों को मानकर सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु पर, उसके बलिदान पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।